अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, रजब शरीफ का महीना चल रहा है। आज रजब शरीफ की जो है वो 16 तारीख़ मुकम्मल हो चुकी है। हम आप लोगों को सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ के बारे में कुछ ख़ास बातें बताएँगे। ऐसी बातें शायद जिसे लेकर अक्सर माएँ बहनें परेशान रहती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। क्या इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ पूड़ियों पर लगाना ज़रूरी है, कच्चे बर्तन में लगवाना ज़रूरी है, या इसके अलावा दूसरी अशिया वग़ैरह पर भी कूड़े की नियाज़ हो सकती है। अज़ीज़ साथियों, मैं आपको बताता हूँ आइए कि नियाज़ का मकसद क्या है और नियाज़ क्यों दिलाना चाहिए और इस नियाज़ के क्या फ़ायदे हैं। अज़ीज़ साथियों, हालांकि बहुत सारे लोग कूड़े की नियाज़ को बिदात कहते हैं, शिरक कहते हैं, जबकि सुन्नी उलमा ये कहते हैं कि कूड़े की नियाज़ करना जायज़ है। और अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खाने की चीज़ों पर अल्लाह तबारक व ताला का नाम ज़िक्र फरमाते थे। इसलिए हम और आप कूड़े की नियाज़ दिलवाते हैं। साथियों, फिर अब यह है कि क्या कूड़े कच्चे बर्तन में ही होना ज़रूरी है, यानी मिट्टी वगैरह के, या इसके अलावा भी बर्तन में रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर मिट्टी के अलावा भी बर्तन हो तो उसमें भी कूड़े की नियाज़ दिलाना जायज़ है, कोई नाजायज़ वाली बात नहीं है। मगर चूँकि कच्चे बर्तन में कूड़े में जो है पूड़ी वगैरह पर नियाज़ दिलाना ये सुन्नत है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि फरमाया गया कि कच्चे बर्तन में खाना पकाना और खाना ये दोनों सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। तो इस एतबार से जो है चूँकि सुन्नत रसूल है कच्चे बर्तन में खाना और पकाना, इसलिए कूड़े की नियाज़ कच्ची बर्तन में दिलाई जाती है, यानी मिट्टी के बर्तन में दिलाई जाती है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के परपोते ने मिट्टी के बर्तन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है ये बताया है। और कूड़े इस सुन्नत पर अमल करने का एक ज़रिया है, यानी जब कूड़े बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन में तो सुन्नत रसूल पर भी अमल हो जाता है कि मिट्टी के बर्तन में कूड़े वगैरह बना लिए जाते हैं या उसमें रख कर खा लिए जाते हैं। सुन्नत रसूल पर भी अमल हो जाया करता है। दोस्तों, अब ये नियाज़ दिलाई क्यों जाती है? दोस्तों, ये नियाज़ सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के एहसाल सवाब के लिए मनाई जाती है। अक्सर लोग इस नियाज़ को 12 रजब को मनाया करते हैं, जबकि ये नियाज़ रजब शरीफ के महीने में किसी दिन भी आप लगा सकते हैं, जब चाहें। जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ आप लगा सकते हैं, इस महीने के अलावा भी लगा सकते हैं। अल्लाह के बंदों को जब चाहें आप एहसाल सवाब कर सकते हैं, जब चाहें आप उनकी बरकत ले सकते हैं। दोस्तों, तो कच्चे बर्तन में पकाना, कच्चे बर्तन में नियाज़ दिलाना चूँकि ये सुन्नत है, इसलिए हम कूड़े की नियाज़ जो है वो कच्चे बर्तन में लगवाया करते हैं। अज़ीज़ साथियों, अब इसके अलावा और भी अशिया पर अगर आप चाहें तो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ दिला सकते हैं, जैसे कि जलेबी वगैरह है, मीठा वगैरह है, किसी भी चीज़ पर आप जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो है नियाज़ दिला सकते हैं। मगर चूँकि पूड़ी पर जो है फ़ातिहा लगाना, कच्चे बर्तन में जो है इसको पकाना या फ़ातिहा लगवाना, ये सब एक बुज़ुर्गों का अमल रहा है और ये सुन्नत तरीक़ा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इसको शिर्क व बिदात कहा है, हालांकि वो गलत हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जब कोई चीज़ तनावुल फरमाया करते थे तो उस पर अल्लाह तबारक व ताला का नाम ज़िक्र किया करते थे। कुरान शरीफ में भी इसकी बेशुमार दलीलें मौजूद हैं कि जब तुम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को खाओ तो उस पर अल्लाह तबारक व ताला का नाम ज़िक्र कर लिया करो। आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, ये जो पूरी सियासत है, इस सियासत के नाम मेरी एक नज़्म मेरे दिल से जुड़ी हुई है और इन दिनों बहुत सुनी जा रही है पूरी दुनिया में। पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की
आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। अब आपका ईमान जागे तो मुझे बताइएगा, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है शान है, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। क्या कड़वी सच्चाई है। वाह। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, क्या कहना भाई। ये दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतना आप कब शादी करेंगी, शादी का विचार आपके मन में है, और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी या सोनाक्षी सिन्हा की तरह रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी? अभी क्योंकि काम में से टाइम कम मिल रहा है, फुर्सत कम मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना विचार नहीं किया है, लेकिन जब भी होगा, जैसे भी होगा तो सबके सामने होगा, सबको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं है। अभी मैं बस सीखना चाहती हूँ कि ये जो मुझे नया रास्ता मिला है, नया ओहदा मिला है, इसमें कैसे मुझे काम करना है, और जब भी